प्यारे बच्चों, तुम में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं है और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से यूएसए से हार चुका है। पाकिस्तान की ए टीम, जो कि हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनके लिए हम लड़ते रहते हैं कि इनको ज़रूर टीम में होना चाहिए, पुरानों से जान छुड़ाओ, अब इनको डालो। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं नाम भी अभी आपको बता दूंगा, जिनके बारे में हम बहुत लड़ रहे हैं। वो भी यूएसए से हार चुके हैं। दो एक दिन पहले ये सब कुछ हुए, दो मैचेस इनफैक्ट हम हार चुके हैं। जो टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान ए टीम का, बाकी भी दुनिया की रेलू कट्टी जो टीम्स हैं, ए टीम्स हैं, वो सब आई नहीं हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चलो बाकी तो ए टीम्स हैं जो भी हैं, यूएसए जैसी टीम की भी जो ए टीम बल्कि बी टीम शिकागो के नाम से कोई क्लब है, उनसे भी जलील होके हारे हैं। 200 रन मारे हैं उन्होंने और हमारे चीते 100 ऑल आउट नहीं हुए। इतनी बेइज्जती हम ना, भाई इज्जत बचा ली हमने। 8 रखे हुए थे, 8 आउट हुए थे और पूरे 20 ओवर खेल के आए। हमारे पैसे हमारे पूरे हो गए। 20 ओवर हमने अगर उनको बॉलिंग कराई है, उन्होंने भी हमें 20 ओवर बॉलिंग कराई है। ये हमारा हिसाब रहा है शिकागो की एक क्लब टीम के हाथों। 200 खाए, 100 पता नहीं 18 एक रन पे T20 आई के अंदर हार के साइड पर हो गए। अब मैं बताता हूँ कि टीम के अंदर हैं कौन कौन। यासिर खान साहब हैं जो कि ओपनर हैं, इनके बारे में बड़ा कह रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त बहुत टैलेंटेड ओपनर है। ख्वाजा नाफे हैं, याद है आपको फेसबुक के ऊपर तस्वीरें हैं, ये वो वायरल वीडियो, नो लुक शॉट, चक्का फलाना, पता नहीं क्या कुछ वायरल हो रहा था सोशल मीडिया। सेलिब्रिटी हैं हमारे। अब्दुल समद साहब हैं, उनके ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस के बारे में हम आई डोंट नो कितने सालों से चीख रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए। उनको वाकई टीम में होना चाहिए इस परफॉर्मेंस के साथ। इरफान खान न्याजी हैं, जिनकी फिटनेस की कस्में लोग खा खा के भाई वो ज़मीन के अंदर डाइव ऐसे मारता है, ज़मीन में गाड़ जाता है, पूरा अंदर से ड्रिल करके बॉल निकाल के बाहर ले आता है। इतनी फिटनेस है उनकी, सबसे दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है। वो भी हैं इस टीम में। वसीम जूनियर भी हैं, जिनके बारे में हम चीख रहे हैं कि शाहीन को बाहर करो, वसीम को अंदर करो। सबसे दुनिया का बेस्ट डेथ बाउलर है। तकरीबन 60 रन खाए हैं हमारे दुनिया के सबसे बेस्ट डेथ बॉलर ने रेलू कट्टे क्लब टीम से। 60 रन 4 ओवर के अंदर, 15 रन पर ओवर के हिसाब से कोट खाई है हमारे नेक्स्ट पेस सेंसेशन ने। याद रहे कि ये आए थे टीम में और फिर शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये बाहर भी गए थे। हालात बहुत ख़राब हैं दोस्तों। हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वो भी हमें जलील करने के लिए तुले हुए हैं। उसके अलावा उबैद शाह भी हैं, नसीम शाह साहब के भाई हैं। उन्होंने भी गालिबन कोई 50 एक रन 50 उन्होंने भी की है, विकेट कोई नहीं ली है। बेहतरीन, मतलब ये मैंने आपको तकरीबन कोई 5 से 6 ऐसे बंदे इनके बारे में हम लड़ रहे होते हैं। ये नेशनल टीम में भी घुसे हुए हैं, इधर उधर आपके जो हैं सुपरस्टार्स हैं, उनके नाम ले लिए हैं जो कि इस टीम के अंदर हैं। और हम एक यूएसए की क्लब टीम से जलील होकर हार रहे हैं। या तो बंदा कहना चलो कोई नेल बाइटर, जो हम यूएसए से हारे थे, कम से कम सुपर ओवर तक तो बात चली गई थी, कुछ हो गया था कि चलो उन्होंने फुल जोर लगाया हुआ था। इधर तो वन साइडेड हारना शुरू हो गए। हम 28 पर 4 आउट हो चुके थे हमारे। 207 हमने रन्स बनाने थे और 28 पर 4। हमारी बारी में चूंकि पिच चेंज हो गई थी, हम कंडीशन से अभी तक मानूस नहीं हो पा रहे हैं। हमारे प्लेयर सीरियस ही नहीं है भाई। 28 के ऊपर 4 इसलिए आउट हो गए। हम थूकते हैं यार इस किस्म की बी ग्रेड मैचेस के ऊपर। भाई हमें नेशनल टीम के अंदर डालो, हम नेशनल टीम मटीरियल हैं और हमें जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इन सब ने जो हमारे रास्ते बंद किए हैं। तो ये हमारी टीम सीरियस ही नहीं है, इसलिए हम लोग 4 आउट हो गए थे 28 पे। कोई कीवी बॉलर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग शॉलिंग कराई हुई है। हम गोरा अगर आ जाए बॉलिंग पे, हम वैसे ही वाह वाह में चले जाते हैं कि वाह यार गोरा साहब आ गए, गोरा साहब हैं, ये तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे। उनको हमने गालिबन मैगरा बनाया हुआ था इस पिच के ऊपर, उनको भी हमने 2-3 विकटें दे दी हैं। पाकिस्तानी भी कुछ प्लेयर्स हैं, हमाद आज़म अगर आपको याद हो, उनके लिए भी हम लड़ते रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑलराउंडर है। अंडर 19 में भी उसे हमें जिताया। टीम में जब हम बिल्कुल तड़प रहे होते थे कि कोई ऑलराउंडर नहीं था हमारे पास, ना ही हमारे पास कोई मिडल ऑर्डर में कोई अच्छा बैटर था, हमाद आज़म के लिए हम चीख रहे होते थे। वो भी पाकिस्तान छोड़ के यूएसए चले गए, उनकी तरफ से खेल रहे हैं। दूसरी तरफ इसी टीम के अंदर और कौन था भला, शर्जील खान भी उसी के अंदर थे। उनको भी वहाँ पर इसी टीम के अंदर रखा हुआ था। उन्होंने खैर बैटिंग में तो कुछ किया, इन्होंने कहा कि यार मेरी टीम है, मैं इनको नहीं कुछ कहूँगा, वरना उनको भी करना चाहिए था, तसल्ली से करना चाहिए था, हमें तवे पे रख के सेकना चाहिए था। शर्जील खान, शिकागो किंग्समैन ये क्लब है यूएसए का, जहाँ पर गालिबन मोस्ट प्रॉब्ली पार्ट टाइमर्स जो पार्ट टाइम जॉब कर भी रहे होते हैं, सिक्योरिटी की जॉब कर ली, किसी कैशियर हो गया, मैं भी ये करता रहा हूँ, मैं सभी नौकरियां मैंने की, कोई ऐसी बात नहीं कि छोटी बड़ी नौकरी। लेकिन पॉइंट ये है कि ये वो लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, और हमारे वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से सिर्फ ना पढ़ाई की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ क्रिकेट खेलते रहें,
ज़ाया किया यार, तुम इससे बेहतर था कि कोई एफएससी शेफएससी करके कोई डिग्री ले लेते, कुछ कुछ तो हाथ में आ जाता, क्योंकि ये अगर आप पूरी उम्र एक ही काम करते रहें फिर भी आप इस लेवल की एवरेज क्रिकेट खेल रहे हो, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कोई माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है हमारी जो है ना, नस्ल की दर नस्ल कुछ दिमागी तौर पे हम पागल हो गए हैं। मेरे ख्याल में खान साहब ने कहा था कि ये बचपने में जो है वो इनका वो कोई खुराक की कमी की वजह से दिमाग पूरी तरह से जो है वो मेरा ख्याल में डेवलप नहीं हो सका है इस कौम का। वो अब वाकई साबित होता जा रहा है कि वाकई इस कौम में जो है इस किस्म के कोई मसले हैं, जिस किस्म का हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिस किस्म के हमने सेलिब्रिटीज़ बनाए हुए हैं, जिस किस्म का हम हर डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। पूरी उम्र अगर आप एक ही क्रिकेट खेलते रहें और उसके अंदर भी आप एवरेज ही रहें दुनिया के मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर के ऊपर जो है कुछ तो पीछे है भाई। खैर, शिकागो की इस टीम के अंदर 2 से 4 मेरे ख्याल में कोई आईपीएल के प्लेयर्स भी हैं। ये इंडियन प्लेयर्स जो हैं वहाँ पर वो आईपीएल शाईपीएल भी खेलते रहे, वहाँ पे भी उनकी कोई जगह नहीं है। देखो, इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं अभी यही किसी से बात कर रहा था कि श्रेयस अय्यर को जो है उन्होंने स्क्वाड के अंदर नहीं रखा है। मैं कहता हूँ इस पूरे आईपीएल के अंदर अगर कोई बाप परफॉर्मेंस किसी ने दी है तो वो अय्यर ने दी। उसके अलावा बेका भी कोई 25 करोड़ में था, मतलब डिमांड में भी था। इससे पिछला जो आईपीएल था उसके अंदर भी किसी ने अगर कोई बाप परफॉर्मेंस दी थी वो भी अय्यर था। उसकी स्क्वाड में जगह नहीं बन रही। खैर, ऐसा तो नहीं कि ये कंपटीशन की वजह से रह के गया है, ये गंभीर साहब की आपस की कोई गंभीरता है जो उनकी निकल के आ रही है, क्योंकि यही थे इनके मेरे ख्याल में कोच भी थे गुजरात टाइटंस में या जिधर भी होता था, मैं भूल गया उस टीम के अंदर जहाँ पर ये लोग बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, फिर भी इसने रख दिया था कि ये बिकने के लिए नहीं, बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स में था आई गेस, बिकने के लिए इन्होंने रख दिया था कि जी नीलाम कर दो इसको। वो फिर वहाँ से भी इसको बेचा, उसके बाद वो दूसरी टीम में भी जब आया तो वहाँ पर भी उसने कमाल परफॉर्मेंस दी थी पिछले सीजन के अंदर भी। अभी उसकी नेशनल टीम में कोई जगह नहीं बन रही है, मेरी समझ से तो बाहर है। हाँ, आई नो कि पूरी पीआर और पूरी जो मैनेजमेंट है वो उसको ब्रांड करने में लगी हुई, गिल्ली को, सचिन भाई का भी उनके ऊपर हाथ है, कोहली भाई का भी उनके ऊपर हाथ था, तो वो टीम तो लगी हुई उसको पुश करने में। लेकिन अय्यर की जगह ना होना, अब अय्यर जैसा प्लेयर, अब उसको अगर लगे कि 1-2 साल मजीद उसका ज़ाया हो जाता है और इस तरह उसको नई टीम में रख रहे होते हैं और इसी किसी रीज़न की वजह से नहीं रख रहे होते, अब टीम तो आपकी जीत जाएगी। इंडिया की तो जितनी बड़ी टीम है, जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उसके अंदर तो आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा क्योंकि परफॉर्मेंस तो आ रही होती है। लेकिन अय्यर के लेवल का प्लेयर स्क्वाड में भी नहीं है, ये ज़रा मतलब अलार्मिंग चीज़ है। ज़रूर कोई पर्सनल रीज़न ही हो सकता, वरना उसका भी शायद कोई ऐसा ही रीज़न है जिस तरह हमारे बनाए में कमरान गुलाम के कि भाई उसकी 2 उंगलियां नहीं है तो वो फील्डिंग नहीं कर सकता, इस किस्म का कोई रीज़न। या वो उसकी टांगों में शायद 4 एक उंगलियों के हाथ तो हमें नज़र आ जाते हैं, टांगों की शायद जो है वो 4 4 उंगलियां कटी हुई हैं, तो एक अंगूठे के ऊपर ही वो भागते हैं, इसलिए थोड़े स्लो चल रहे होते हैं, इस किस्म का रीज़न होगा। अदरवाइज अब अय्यर जैसा प्लेयर, चलो अय्यर ना भी हो, इससे कोई थोड़ा सा निचले लेवल का भी अगर प्लेयर हो, ऐसे अभी भी ये जो टीम शिकागो ने जो हमें हराया है, कोई 4 एक पाकिस्तानी इसके अंदर हैं और 4 एक इंडियंस भी इसके अंदर हैं, तो आपकी 8-9 बंदों की तो टीम वैसी आराम से बन जाती है। अब इसी के अंदर अगर आप वैसे हिसाब लगाएं, 4 से 5 आराम से प्लेयर्स इंडियन निकल के आ सकते हैं यूएसए के पास। अब ये तो ये एक क्लब की बात हो रही, पूरे यूएसए की अगर बात हो तो 4 तो आराम से वो ए लिस्टर बेहतरीन किस्म के क्रिकेटर्स पकड़ सकते हैं इंडिया से। 2 से 3 वो पाकिस्तान से भी उठा सकते हैं, 2 एक वो इंग्लैंड से या न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका, इन सब से अगर 3 भी उठा लें, ऑस्ट्रेलिया से भी जो उनके लिस्ट है कि कोई बड़े बेहतरीन प्लेयर्स हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है, उधर तो मौके मिल ही जाते हैं। बट फ़र्ज़ करो कि ये इन कंट्री से मुरक्कब करके श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इधर से एक एक भी अगर उठा लें, आपकी पूरी 11 की टीम बन जाती है। यूएसए अगर चाहे थोड़ा सा पैसा खर्च करना है, मतलब थोड़ा सा उनको अच्छी तनख्वाह और उस किस्म की फेवर देनी है, सिर्फ एक वो कोई अप्रूवल की बात है, तो वो इस वक्त यूएसए पाकिस्तान से तो बहुत बेहतरीन टीम बना सकता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाकी जो टाकरे की टीम है उन सबको मुकाबला, क्योंकि क्रिकेट में वैसे भी स्टैंडर्ड कोई नहीं है, हमें लग रहा होता है हम ये रेलू कट्टा देख रहे होते हैं, अदरवाइज कुछ स्टैंडर्ड इतना खास नहीं है। कोई भी नई टीम इस वक्त अमीर मुल्क आके हमारी जो सबसे बेस्ट टीम है ना उनको टाकरा दे सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर इन्हीं के प्लेयर्स उठा के। तो अभी भी अगर वो चाहे 3-4 अगर इंडिया से पकड़ ले, 2 एक पाकिस्तान से पकड़ने प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिल रहा, और स्पेशली ये वो लोग होते हैं जो वाकई बड़े टैलेंटेड होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, वो खुशी से जाएंगे थूक फेंक के। साउथ अफ्रीका से वैसे ही बहुत लोग जो हैं उनका भी कोटा चल रहा होता है, 2-3 तो उनको उधर उधर से आराम से मिल जाएंगे। उनके पता नहीं कोई न होता है कि इतने जी काले होने चाहिए, इतने गोरे होने चाहिए, इतने पीले होने चाहिए, इस किस्म की भी उनको बकवासियत चल रही है, कोटा सिस्टम चलता है उनकी टीम के अंदर। आराम से यूएसए एक टीम खड़ी कर सकता है। खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी टीम बड़ी सॉलिड है, मैं तो इस चीज़ के ऊपर रो रहा हूँ कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं वो क्या परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो शिकागो की टीम से हार गए। ये दूसरा लॉस है जो कि हमें हो चुका है। गालिबन इंटर देखो हाइप क्रिएट कर देते हैं हमारे जो भी प्लेयर्स हैं ना, वो जीत के नहीं, वो हार, क्योंकि जीतते तो आप फिर आखिरी मैच जीतते हैं ना, वो टूर्नामेंट जीत गए, वो हो गया, ऐसा टूर्नामेंट भी हो रहा था हमारे शुरू में ही, ऐसी गंदी तरह परफॉर्मेंस दे के हार जाते हैं, हाइप क्रिएट हो जाती, बात हो जाना शुरू होती है, वो भी ये क्या हो रहा है, अच्छा वो भी हो रहा है, वो भी टीवी के ऊपर लोग जो है वो देखना शुरू कर देंगे। ये होती है मार्केटिंग जीनियस
नॉर्मल बंदे को समझ ही नहीं आ सकती जिस लेवल के ऊपर हमारे प्लेयर जो हैं वो खेल रहे हैं हमारे जज्बात के साथ। खैर भाई, मिलिंद कुमार और ढिलन भाई थे, वो आए, उन्होंने आके मोस्ट ऑफली दोनों जो हैं उन्होंने आईपीएल की किसी टीम्स के साथ खेला हुआ है, और इन्होंने आके जो पेला है तसल्ली से मारा है, 35-35 बॉलों के ऊपर 70-80 रन, इस किस्म की 2 इनिंग्स खेल के वो गए हैं और स्कोर को 200 तक लेके चले गए। इंडियंस मेरा ख्याल में बस उनकी लाइफ का एक ही मकसद है, इंडियन टीम में जाए ना जाए किसी तरह पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन का। पहले भी वो जो इंजीनियर था वो हमें पड़ गया था वर्ल्ड कप के अंदर, मैन ऑफ द मैच ही बना था, उसने हमें जलील कर दिया था। अभी भी जो है यहाँ पर आके इनके इंडियन जो है वो सिर्फ एक ही एम के साथ आते हैं कि हमने पाकिस्तानी टीम को नहीं, पूरा बचपन ये लोग, हम जिस तरह अपने वो अरूज को देखते हुए जवान हुए ना, उस तरह ये लोग पाकिस्तान से पिटते हुए देखते हुए जवान हुए, और वो खुन्नस के साथ ही बैठे हुए कि इनको तो हमने नहीं छोड़ा। खैर अभी जो है नई इनकी टीम आ गई है, मोस्ट ऑफली इसमें वो कोहली और शर्मा और इस किस्म के लोग नहीं, जिनके हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह फैंस थे, वो एज अ फ़ैन ही खेलने के लिए जाते थे कि हमें तो आपके साथ मंच शेयर करने का बहुत मौका मिल गया, हम इसी पे बहुत खुश हैं। वो इसी पे ही खुश थे कि हम इनके साथ खेल रहे हैं, अपने जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं हम उनके मुकाबले में आए। मैं नहीं सर, ऐसे तो नहीं हो सकता, छक्का कोई मार सकता था तो वो कोहली ही मार सकता था। रूफी साहब का करियर तब से बर्बाद है। अभी भी आप 18 उठा के देख लें, अभी तो कोहली रिटायर हो गया है, चलो अब उसके बारे में कोई बात करो तो समझ भी आती है। वो हाजिर सर्विस था, वो उस वक्त गेमें खेल रहा था जब हमारे हाजिर सर्विस प्लेयर जो हैं वो आके कह रहे थे कि कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने छक्का मार लिया, ठीक है, मैं उसके ऊपर सेटिस्फाइड हूँ। ये रजाक सकलैन वगैरह, बाकी मेरे को बड़े उनके तो नाम ही नहीं ले रहा, जो हमारे उस वक्त जो ओके प्लेयर्स थे, वो भी खैर अभी तो हमारे प्लेयर से बहुत बेहतर है, लेकिन उस वक्त के भी जो ओके प्लेयर्स है वो भी सचिन बच्चन को जो है कम से कम उस वक्त कुछ नहीं कह रहे थे। अभी अगर जो भी कह रहे हो, उस वक्त सब चढ़े हुए होते थे, यही कह रहे थे कि मैंने विकेट लेनी, बल्कि रजाक तो और सकलैन ये लोग तो लड़ रहे होते थे कि इसकी विकेट हमने लेनी। हमारे अब देखो जी कि हम कोहली से छक्का खा के कह रहे होते हैं कि वाह जी वाह, अगर कोई मार सकता था तो कोहली मार सकता। मैं माइंड नहीं किया, कोहली ने हमारे में माइंड नहीं किया। ये हमारा माइंडसेट है, बकरी माइंडसेट, नौकरी माइंडसेट, क्योंकि हैं ही सब नौकर। खैर भाई, ये स्टोरीज अगर आप लोग देख रहे हैं, पहला किससे हारे थे मुझे उसका भी बता दो नीचे कमेंट्स के अंदर, आगे क्या हो रहे हैं, कितने मैचेस हैं, गालिबन को थोड़ा लंबा शंबा ही हो गए टूर्नामेंट। अगर आप लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे बता दें कि हमने देखना है कि नहीं देखना। यहाँ पे जो हमारा मुंह काला हो रहा है, ये शाहीन जो हमारे कर रहे हैं, शाहीन जो है वो लगता है एक पर के साथ उड़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है, पंट वंट भी नहीं है मोस्ट ऑफली, लेकिन चलो पंट वंट की बाकी T20 आई की कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, वो टेस्ट में जो इनिंग्स खेल रहा है वही वाली इनिंग्स है, लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं है टीम के अंदर। मुझे तो ये पर्सनल खुन्नस ही लग रही है। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।